तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान फिनिक्स पवेलियन में खड़ा था। उसके बाद वहां पर अब जियांग और झोउ बुई के बीच लड़ाई होने वाली थी। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियो जिंग यांग और झोउ बुई का अचानक संयुक्त हमला पूरे सभा मंडप में बिजली की तरह गिरा। ऊंचे सिंहासन पर बैठे एलायंस लीडर नी जुआन कॉन्ग का चेहरा तनिक भी नहीं बदला, मानो हजारों तूफान उनके भीतर समा चुके हों। इसी क्षण ली जियानफेंग हवा को चीरता हुआ बाहर आया और गहरी भारी आवाज में बोला, तुम दोनों कौन हो? यहाँ एलायंस लीडर नी स्वयं उपस्थित हैं। यह हद से ज्यादा अहंकार नहीं है। वह पुराने समय का चतुर और अनुभवी व्यक्ति था। इसलिए वह सेंट्रल रीजन के इन युवा प्रोडिजीज पर सीधे हमला करने का साहस नहीं करता था। यहाँ आने वाला कोई भी साधारण नहीं होता। इसलिए उसने सीधा नी जुआन कॉन्ग का नाम लेकर उन्हें सावधान किया। जियो जिंगयांग हंसा, सीधे खुलकर और दोनों हाथ जोड़कर झुका। महाराज, चिंता न करें। एलायंस लीडर नी जैसा महान व्यक्ति के सामने ऐसी छोटी चिल्ड्रंस कॉम्पिटिशन्स का क्या मूल्य है? यदि कुछ देखना ही है तो असली ग्रेट कॉन्टेस्ट देखिए। फिर ऊंची आवाज में बोला, मैं जियो जिंग यांग लिटिल जेड एम्परर एलायंस लीडर नी को प्रणाम करता हूँ। आशा है मेरा ऑफेंस क्षमा योग्य होगा। झोउ बुई मौन खड़ा रहा, लेकिन उसका ऑरा ज्वालामुखी की तरह उमड़ रहा था। आंखें काले हिम की तरह ठंडी। उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। नी जुआन कॉन्ग अपनी शक्ति से इन दोनों के स्तर को आसानी से देख सकता था, और यह भी कि हे चायोइंग और यान युनचू उनसे कितने पीछे थे। नी जुआन कॉन्ग हंसा, एक गहरी ऊंची गूंजती आवाज जो हाल में प्रतिध्वनित हुई। युवा पीढ़ी में सुप्रीमेसी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह मुकाबला तुम सबके बीच ही है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। प्रतिस्पर्धा ही इस संसार को रोचक बनाती है। उनके शब्द गिरते ही वातावरण सन्नाटा बन गया और फिर चारों ओर जयकारे की आवाजें गूंजने लगी। सभी लोग जियो जिंगयांग और झोउ बुई को पहचानते थे। हालांकि लैंगयान माउंटेन पर उनकी पिछली टक्कर कम लोगों ने देखी थी, लेकिन उसकी लहरें पूरे झोंगटियान डायनेस्टी तक फैल गई थी। अब दोनों फिर आमने सामने थे। कौन ना उत्साहित होगा? फिनिक्स पवेलियन में जियोयान की दृष्टि नी जुआन कॉन्ग के पीछे खड़े ली जियानफेंग पर अटक गई। काले वस्त्रों में शांत, लगभग अदृश्य, उसकी ऑरा गहरी रात की छाया जैसी थी, मानो अंधेरे में घुली हो। ब्लड सिंक रॉक पर हुई उनकी मुठभेड़ की तुलना में यह स्पष्ट था कि उसकी शक्ति अब कहीं ज्यादा भयावह हो चुकी थी। इधर जियो जिंग यांग और झोउ बुई की आभाएं टकराई तो गिरे हुए हे चायोइंग और यान युनचू भी होश में आ गए। नी जुआन कॉन्ग के शब्द सुनकर वे क्रोधित तो थे, पर विवश भी। इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई उनसे ऊपर होता ही है। नी का आगमन। पिताजी। नी आगे आया। नी जुआन कॉन्ग ने संतुष्ट भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। फू यांग जैसे सेंट्रल रीजन के पावर हाउस को जिस तरह से नी ने संभाला वह उनकी अपेक्षाओं से बहुत अधिक था। चलो देखते हैं झोउ बुई वर्सेस जियो जिंग यांग। मैं जानना चाहता हूँ लिटिल जेड एम्परर की प्रसिद्धि उसके वास्तविक स्ट्रेंथ से बड़ी है या छोटी? नी जुआन कॉन्ग की नजरें गहरी हो गई। जेड एम्परर स्क्रिप्चर, वह प्राचीन सुप्रीम कल्टीवेशन स्क्रिप्चर जिसे जियो जिंग यांग ने कम उम्र में प्राप्त किया था और जिसने उसकी कल्टीवेशन मानव देवताओं की गत पर चढ़ा दी।
आत्मा दानवों के अराजक काल में वही जेड सम्राट सेंट्रल रीजन का स्तंभ बने थे। दूसरी ओर झोउ बुई झोउ क्लैन का यंग मास्टर, जो ग्रेट झोउ हेवनली एवोल्यूशन टेक्निक का पीयरलेस सक्सेसर था। दोनों बराबरी के प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी थे। ली जियानफेंग की प्रतिक्रिया देखकर नी ने उत्सुकता से पूछा, अंकल ली, झोउ बुई एक जियोयान को भी साथ लाया है। सुना है वह स्टार डोमेन का टॉप प्रोडिजी है, क्या आप उसे जानते हैं? ली जियानफेंग की आंखें तेज हो उठी, फिर वह हल्का से हंसा, जानता हूँ, वही जिसने जुयान को हराया था। नी ने सिर हिलाया। अब वह भी जियोयान को हल्के में नहीं ले सकता था। लेकिन जैसे ही वह गया, ली जियानफेंग का चेहरा ठंडा हो गया। नी जुआन कॉन्ग ने पूछा, क्या हुआ? ली जियानफेंग की आवाज में व्यंग झलक रहा था। यह लड़का इंपीरियल पाथ में मेरे ब्लड पाइथन पॉइजन सील से क्षतग्रस्त हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अब तक जीवित भी होगा और यहाँ आने की हिम्मत भी करेगा। किस्मत इस पर मेहरबान है। नी जुआन कॉन्ग शांत स्वर में बोला, स्टार फील्ड से जुड़े मामलों को तुम संभाल लो। जब तक एलायंस के हित प्रभावित न हो, तुम्हें पूरा अधिकार है। ली जियानफेंग ने सिर झुकाया और अगले ही पल एक स्पैटियल रिपल के साथ वह हवा में विलीन हो गया। युद्ध गड़गड़ाहट, आकाश चटक कर खुल गया। झोउ बुई के चारों ओर पर्पल लाइटनिंग उग्र ड्रैगन की तरह दहाड़ता हुआ घूम रहा था। इतनी चकाचौंध की रात दिन में बदल गया। बिजली की प्रत्येक आर्क से अंतरिक्ष फटता सा महसूस हो रहा था। कमजोर कल्टीवेटर्स तो केवल उसके प्रेशर से ही घुटनों पर गिर जाते थे। झोउ बुई का इंप्रेशन स्थिर शांत पर उसकी शक्ति अमानवीय देवताओं जैसी थी। उसकी ग्रेट झोउ हेवनली एवोल्यूशन टेक्निक अलग अलग लेयर्स में सक्रिय हो रही थी। हर लेयर के साथ शक्ति कई गुना बढ़ती हुई उसकी सीक्रेट टेक्निक्स हर एक जियो जिंग यांग की लिथल टेक्निक का सामना करने में सक्षम। युद्ध का दृश्य इतना भव्य था कि दर्शकों की सांसें थम गई। झोउ जिंगयू धीरे से बोली, लैंगयांग माउंटेन पर भाई और जियो जिंग यांग की लड़ाई बराबरी पर छुटी थी, पर भाई गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस बार क्या होगा मैं नहीं जानती। झोउ बुई को हार से नफरत थी। 4 एकेडमीज टूर्नामेंट में कैंग फैंग से हार, फिर इल्यूजनी सोर रियलम में जियोयान से हार। हालांकि जियोयान ने उसका जीवन बचाया था, पर यह ह्यूमिलेशन उसके हृदय में कहीं गहराई से जमा था। अब सेंट्रल रीजन में जहां कोई उसे चुनौती देने योग्य नहीं था सिवाय जियो जिंग यांग के, जियोयान धीरे से बोला, जीत या हार उससे सामना करना ही होगा। कभी कभी भागने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। वे दोनों फिनिक्स पवेलियन से बाहर निकले। लाखों आंखें अब उनकी ओर घूम गई। धमाका, रेनबो लाइट बिखर कर हवा में घुली। युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसी पल जियोयान मुड़ने ही वाला था कि एक उदास भरी शैतानी आवाज उसके कानों में गूंजी और झोउ जिंगयू का शरीर पलक झपकते ही गायब हो गया। अगले ही पल जियोयान को एक आवाज सुनाई दी, जियोयान झोंगटियन कैपिटल के नॉर्थर्न प्लेन में आ जाओ। तुम्हारी छोटी बच्ची वहीं इंतजार कर रही है। अगर आने की हिम्मत नहीं है तो तुम और झोउ बुई उसकी लाश उठा लेना। आवाज हथौड़े की तरह उसके दिल पर गिरी। अंधेरी बंजर भूमि में अचानक एक वेनोमस विस्पर गूंजा, इतना ठंडा मानो किसी विषैले सर्प ने अंधकार चीरकर जियोयान के कानों को डस लिया हो। ली जियानफेंग आवाज पहचानते ही जियोयान की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। यह वही कुटिल हत्यारा था जो झोउ बुई
और जियो जिंग यांग की भीषण टक्कर के दौरान उसकी क्षणिक असावधानी का फायदा उठाकर झोउ जिंगयू को चुपके से उठा ले गया। तुमने खुद अपनी मौत बुला ली है। हत्या की तीव्र इच्छा उसके हृदय में उबल पड़ी। एक नजर उसने झोउ बुई पर डाली, जो उस समय जियो जिंग यांग के साथ एक हेवन सेटरिंग ड्यूअल में उलझा हुआ था, और बिना एक शब्द कहे वह सीधे उत्तर दिशा की ओर छलांग लगा गया। उसकी औरा में बहुत हल्की सी कंपन हुई और वह क्षितिज के पार एक अंधेरी रेखा की तरह गायब हो गया। भीड़ का ध्यान दो शीर्ष दिग्गजों के युद्ध में डूबा हुआ था। किसी ने जियोयान का जाना तक महसूस नहीं किया। झोंगटियांडू से बहुत दूर उत्तर दिशा में फैला हुआ बंजर मरुस्थल, आकाश शून्य, हवा में धूल के पर्दे और चारों तरफ पसरा हुआ वीरानपन, मानो जीवन यहाँ कदम रखने से डरता हो। जियोयान ठहर गया। उसकी सोल फोर्स अचानक उछली। अंधेरा दिन में बदल गया। पूरा मैदान उसकी चेतना के क्षेत्र में समा गया। तभी अंतरिक्ष हल्के से कांपा और एक छाया काले कपड़ों में लिपटी भूत की तरह उसके सामने प्रकट हुई। झोउ जिंगयू कहाँ है? जियोयान की आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर गहरा हत्या का इरादा पनप रहा था। उसने बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया, वही जिसने एम्परर पाथ के दौरान लगभग उसे मार ही डाला था, और अब वही उसका सबसे प्रिय लड़की को उठा ले गया था। अच्छा हुआ, आज नए और पुराने दोनों हिसाब चुकता हो जाएंगे। ली जियांगफेंग हल्के से मुस्कुराया। उसकी ठंडी आंखों में संपूर्ण घमंड भरा हुआ था। तुम्हारे जिंदा बच निकलने की उम्मीद नहीं थी, और ऊपर से स्टार फील्ड और लुओ कांग डायनेस्टी में इतना बड़ा अप्रोर। शायद मैं तुम्हें कम आंक रहा था जियोयान। जियोयान की मुस्कान कड़वी और तिरस्कार से भरी थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, मैं आज ही तुम्हें मार सकता हूं। ली जियांगफेंग शांत रहा, जैसे भविष्य पहले ही उसके सामने खुल चुकी किताब हो। स्पिरिट रियलम से लौटने के बाद स्टार डोमेन पर नजर नहीं रख पाया, पर इतना जानता हूं, तुमने एम्परर पाथ के दौरान फॉरेस्ट रिजल्म में 2 हेवनली सॉवरेन को मार गिराया। इंप्रेसिव। जियोयान आगे बढ़ा। उसकी औरा तेज धार की तलवार की तरह उछल पड़ी। तो फिर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? ली जियांगफेंग ने होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मून हेवन ब्रश, हेवनली वनरेबल रियलम, यान एम्परर और ब्राइड फ्लेम डिवाइन डोमेन की इन यांग टेक्निक्स। हाँ, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। लेकिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जियोयान की निगाहें चमक उठी। एक पल बाद वह फट पड़ा। बूम! मूल ऊर्जा उसके शरीर में समुद्र की तरह उमड़ पड़ी। वह आकाश की ओर उछला। आज रात मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। पर ठीक उसी क्षण स्विस, एक ब्लड रेड ड्रैगर अचानक अंतरिक्ष से निकला, वेनोमस सरपेंट की तरह फुफकारता हुआ। धधकती लाल रोशनी, जहरीली ऊर्जा और लगभग अदृश्य आभा, और यह उसकी गर्दन पर पहुंच भी गया। क्लिक! कुछ क्षण बाद वह खंजर हवा में घुल गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। ली जियांगफेंग की आवाज हर दिशा से गूंजने लगी। तुम्हारी स्पीड वाकई अद्भुत है। जैसा अनुमान था, तुम हेवनली सॉवरेन रियलम में प्रवेश कर चुके हो। लेकिन चिंता मत करो, यह पूरा डिजर्ट जोन अब मेरा एरिना है। चारों ओर की पृथ्वी कांप गई। ऊपर शून्य के बीच एक विशाल इन्वर्टेड डोम बैरियर चमकने लगा। यह पूरा क्षेत्र
ली जियानफेंग के कंट्रोल में था। खून से लाल कटार फिर हवा को चीरती हुई आई। जियोयान ने केवल एक पल पहले इसका आभास किया। वह पीछे हट गया, पर खंजर ने उसके बाल काट दिए और फिर ली जियानफेंग की उपस्थिति फिर गायब हो गई। न कोई आभा, न कोई कदम, न हवा में लहर, कुछ भी नहीं। कत्ल की कला परफेक्टेड लेवल। जियोयान की आंखें बर्फ जैसी बन गई। उसकी इन यांग एनर्जी उबल पड़ी, जिसमें डिवाइन दाओ की शक्ति समाहित थी। देखते हैं कब तक छिपते रहोगे। वह हाथ उठाता है। उसके चारों ओर एक भव्य उग्र श्वेत ज्वाला उठती है। डिस्ट्रक्शन एम्परर फ्लेम, इतनी भयानक कि स्वयं अंतरिक्ष को जलाने में सक्षम। ज्वालाएं पूरे मरुस्थल पर फैल गई, जैसे कोई स्वर्गीय राजा अग्नि समुद्र का शासन कर रहा हो। ली जियानफेंग की आवाज ज्वाला के पीछे से उभरी। एम्परर फ्लेम, इरिटेटिंग, पर क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इससे मैं बाहर आ जाऊंगा? नहीं। अगले ही पल डार्क डोमेन सक्रिय हुआ। एक विशाल असीम पिच ब्लैक क्षेत्र उठ खड़ा हुआ, इतना गहरा कि एम्परर फ्लेम भी उसे भेद न सकी। ली जियानफेंग पूरी तरह से उस अंधकार में विलीन हो गया और वह दांत भींचता रहा। उसने दाहिना हाथ उठाया। ली जियानफेंग पूरी तरह से उस अंधकार में विलीन हो गया। जियोयान दांत पीसता हुआ रह गया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। 5 एम्परर फ्लेम्स आकाश में फूट पड़े। जियोई, उसकी फ्लेम स्पिरिट उसकी हथेली में जाग उठती है, पहले से कहीं अधिक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य। उसकी उंगलियां नृत्य करने लगी। अब वह फ्लेम्स को नियंत्रित कर रहा था। अग्नि कमल आकार लेने लगा, पर तभी ली जियानफेंग की घातक हंसी हवा चीर गई। सावधान रहो जियोयान, झोउ जिंगयू इसी डिजर्ट जोन में है। मैंने उसकी औरा पूरी तरह सील कर दी है। अगर एम्परर फ्लेम ने उसे छू भी लिया तो तुम झोउ बुई से कभी निपट नहीं पाओगे। यह सुनते ही जियोयान का चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उस दुष्ट बूढ़े ने न सिर्फ उसे उकसाया था, बल्कि उसकी सबसे शक्तिशाली फ्लेम टेक्निक फायर लोटस का भी उपयोग रोक दिया था। घूमती हुई प्रचंड एम्परर फ्लेम की ज्वालाओं के मध्य वह काला डोमेन स्थिरता से तैर रहा था, मानो अंधकार का एक अजय स्रोत हो। विनाश सम्राट की दहाड़ती हुई ज्वाला चाहे जितनी उग्र हो जाए, यह काला क्षेत्र बिना छत के सब कुछ निगलता जा रहा था। यही वह स्थान था जहां ली जियानफेंग छिपा था। उसे बाहर खींचने के लिए पहले इस अंधकारमय डोमेन को तोड़ना अनिवार्य था। स्केयर्ड वेपन 8, डोमेन ऑफ इनप्रिजन्ड डार्कनेस। फिर वही भूतिया आवाज गूंजी और अनगिनत धुएं सी काली एनर्जीज उठी, एक विषधर ड्रैगन के आकार में मुड़ती हुई और ऊपर तैरते काले ब्लो आर्टिफैक्ट में समा गई। क्षण भर में दुनिया मानो ढह गई। चारों ओर दमनकारी अंधकार फैल गया, इतना गहरा कि हाथ सामने रखने पर भी दिखाई ना दे, मानो इंद्रियां काट दी गई हों। पूरा संसार एक अंतहीन रात्रि में बदल गया हो। ली जियानफेंग, मुझसे लड़ने के लिए तुम होली वेपन भी निकाल लाए, यह तो रोचक है। जियोयान ने हल्की व्यंग मुस्कान के साथ अपने शरीर के चारों ओर ओरिजिन एनर्जी और प्रचंड एम्परर फ्लेम को घूमने दिया। उसके चारों ओर उसका स्वयं का फ्लेम डोमेन चमक उठा। वह ली जियानफेंग के अचानक वार से सहजता से बचते हुए प्रतिकार की रणनीति सोच रहा था। यह डेवोर ड्रैगन सन शील्ड कोई पूर्ण स्केयर्ड वेपन नहीं, पर अर्ध होली अवश्य है।
तुम्हें खत्म करने के लिए इसकी कीमत मैं खुशी से दूंगा। ली जियानफेंग की आवाज अजीब तरह से पास दूर होती रही। अगले ही क्षण जियोयान के सामने का स्पेस फट गया। एक ब्लड रेड डैगर विषैले सर्प की तरह निकलकर उसके गले की ओर झपटा। डार्क डोमेन के भीतर उसकी सेंसेस कुछ क्षण धीमी हो चुकी थी। वह केवल देख ही पाया कि तेज धार खंजर उसकी ओर बढ़ रहा था। उस अचानक शून्य से एक हल्की एम्परर फ्लेम की लपट उभरी। उसने ब्लड रेड ड्रैगर को जकड़ लिया और उसी दिशा में भस्म करते हुए वापस उड़ा दिया। अंधेरे को चीरती हुई ली जियानफेंग को खोज रहा था। एक ठंडी फुफकार के साथ ली जियानफेंग ने कलाई झटकी। खंजर उसके हाथ में गायब होकर स्पार्टिकल क्रैक्स में समा गया और तुरंत वापस उसके हाथ में लौट आया। जियोयान की दृष्टि फिर से तेज हो गई। वह जानता था यह आदमी साधारण नहीं है। दुश्मन भी उतना ही सतर्क और निर्णायक था जितना कि वह। जियोयान, तुमने सोचा कि मैं सरल शिकार हूं। अगर एक ही वार में न मार पाऊं तो मैं अपना ठिकाना क्यों उजागर करूं? मैं अंधेरे का जन्मजात एसेसियन हूं। ली जियानफेंग की आवाज में घमंड सराबोर था। तो आने दो अंधेरा, मुझे इससे डर नहीं। जियोयान की स्पिरिट पावर उछाल मारती हुई पूरे डोमेन में फैल गई। हालांकि डार्क डोमेन उसकी सेंसेस और गति को बाधित करता था, पर उसकी स्पिरिट पावर और एम्परर फ्लेम्स पर इसका लगभग कोई असर न हुआ। स्विस, उसने हाथ झटके। 5 एम्परर फ्लेम्स एक साथ उभर खड़ी हुई। रंग बिरंगी अग्नि, बिजली की गड़गड़ाहट, नीली लहरें, धुएं के बादल और उनके केंद्र में एक प्राचीन बोधि ट्री प्रकट हुआ जिसके पत्ते गिरते ही फ्लेम में बदल जाते थे। जियोयान फ्लेम्स के मध्य में स्थिर खड़ा था। उसकी ऑरा अब स्वर्ग को चुनौती दे रही थी। सच्चे मास्टरी का यह रियलम केवल हेवनली सॉवरेन स्तर पर ही संभव था। 6 एम्परर फ्लेम्स पूरी तरह से उजागर हो गई। ली जियानफेंग की आवाज पहली बार भय से कांप उठी। स्टार डोमेन में उसे पता था कि जियोयान के पास 3 एम्परर फ्लेम्स थी, पर 5 यह तो अकल्पनीय था। जियोयान की आंखों में निर्ममता चमकी। उसने हाथ फैलाए। एम्परर फ्लेम्स आकाश और पृथ्वी में फैल गई। उनमें डिवाइन डाओ की शक्ति चमक रही थी। एक ऐसा संयोजन जो विनाश को चरम पर पहुंचा देता था। क्लैंग, खतरे को सेंस करते ही ली जियानफेंग ने पूरा डार्क डोमेन संकुचित कर जियोयान को घेर लिया। अचानक स्पेस 4 दिशाओं में फट गया। 4 घोस्ट लाइक फिगर्स एक साथ बाहर निकली। उनकी किलिंग इंटेंट ठोस स्टील की तरह भारी थी। तो आखिरकार तुम निकल ही आए। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ नीचे दबाया। फ्लेम्स एक अभेद फायरवॉल में बदल गई। चारों आकृतियां फायरवॉल से टकराई। 4 ब्लड ड्रैगर्स चमके। इन यांग टेक्निक, इन और यांग की फ्यूज एनर्जी फट पड़ी। एक भयानक वेव चारों क्लोन्स को वहीं जड़ कर गई। जियोयान के हाथ बिजली की गति से चले। उसने हल्के से उनके गले छुए और गले छूते ही चारों बॉडीज काले खून की बूंदों में बिखर गई। जियोयान ने उनमें से एक ब्लड ड्रॉप को एम्परर फ्लेम के भीतर पकड़ा और संरक्षित कर लिया। ली जियानफेंग, तुम सच में सोचते हो कि 4 ब्लड क्लोन्स से तुम मुझे मार दोगे? वह सहजता से बोला। एक क्लोन्स डिवाइन लेवल जितनी शक्ति रखते थे, लेकिन वे केवल एक बूंद खून से बने थे। उनकी वास्तविक शक्ति बेहद सीमित थी। जितना शक्तिशाली तुम बनते जाओगे, तुम्हें नष्ट करने की मेरी इच्छा उतनी ही प्रबल होगी। ली जियानफेंग की आवाज अब विकृत
हो चुकी थी, पहली वाली शांति पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तो फिर सेल से बाहर निकलो, देखते हैं कौन जीता और कौन मरा। जियोयान की स्पिरिट पावर पूरे बैरन लैंड में फैल गई। ली जियान फैंग की सच्ची उपस्थिति को खोजते हुए अ सिंगल डिमांड वनरेबल किल्स यू एंड यू बोस्ट सो मच। पर असली बात तो यह है, 5 एम्परर फ्लेम्स लेकर भी गोंगसुन यू ने तुम्हें नहीं छुआ। यह रोचक है। ली जियान फैंग फिर शांत स्वर में बोला, गोंगसुन यू, तुम्हारे मर्सनरी अलायंस की जड़ें इतनी गहरी हैं। जियोयान ने स्कैनिंग स्पिरिट के साथ झोउ जिंगयू की पोजीशन तलाशते हुए कहा, हम उससे क्यों उलझेंगे? उसके पास स्पिरिट नर्चरिंग एम्परर फ्लेम है, सोल कल्टीवेशन की सबसे भयावह फ्लेम। ली जियान फैंग कुछ पल रुका, मानो जियोयान की मानसिक रक्षा में कोई दरार खोज रहा हो। स्पिरिट नर्चरिंग एम्परर फ्लेम, यह सुनते ही जियोयान का हृदय हिल गया। क्या वही फ्लेम जिसे उसके गुरु ने कहा था कि सेंट ट्रांसफॉर्मेशन सोल फ्लेम से सबसे नजदीक है, वह सचमुच गोंगसुन के हाथों में थी। बूम! जैसे ही उसके मन में हल्की सी विचलन आई, ली जियान फैंग ने अवसर पकड़ लिया। डार्क डोमेन की अनंत शक्ति उसके ब्लड ड्रैगन में समा गई। एक ठंडी संसार चीरती औरा उठी। एक ही पल में वह जियोयान के सामने प्रकट हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड कल सुबह आएगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।